प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट के हिंदी की पहचान है ता है, ते है, ती है। यह टेंस हमारी डेली लाइफ को बताता है, जो हमारी आदत है या हम बार बार उस काम को करते हैं। जैसे रोहन खेलता है, मम्मी खाना पकाती हैं, हम रोज स्कूल जाते हैं। चलिए इसके रूल्स देख लेते हैं। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। या तो हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, या हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूल को फॉलो करते हैं। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए गाइस। आई हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, यू सेकंड पर्सन प्लूरल होता है, ही शी इट और एनी नेम मीन्स कोई नाम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स को हम थर्ड पर्सन प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। इस टेबल को देखते हुए हम यह समझ सकते हैं कि ही शी इट और एनी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूल को समझते हैं। सेंटेंस मैं लिखता हूँ। देखिए गाइस, लिखने की इंग्लिश होती है टू राइट। थ्री फॉर्म्स आर राइट, रॉट, रिटन। तो हमें यहाँ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, तो यहाँ इंग्लिश बनेगी आई राइट। हम खेलते हैं, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, सो इंग्लिश विल बी वी प्ले। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। हम सब एक साथ पढ़ते हैं, वी ऑल स्टडी टुगेदर। मैं अपने भाई को रोज बस स्टॉप पर छोड़ता हूँ, आई ड्रॉप माई ब्रदर एट द बस स्टॉप डेली। चलिए गाइस, अब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूल को सीखते हैं। आई होप आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर क्लियर हो गया है। फिर भी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ही शी इट एनी नेम मीन्स कोई नाम, कोई एक नाम। इसको हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। सेंटेंसेस के माध्यम से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। वह लिखता है, ही राइट्स। अब देखिए गाइस, यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और रूल कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप वर्ब को एस या ईएस लगाएंगे। इसलिए सेंटेंस यहाँ पर बना ही राइट्स। मेरा भाई खेलता है। अब देखिए, मेरा भाई मीन्स एक लड़का खेलता है, तो आपकी इंग्लिश होगी माई ब्रदर प्लेज। इसी तरीके से नेहा नाचती है, मीन्स आप एक लड़की की बात कर रहे हैं जो नाचती है। और जब कभी भी आपका सब्जेक्ट एक होगा, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो आप वहां पर वर्ब को एस या ईएस लगाएंगे गाइज। नाचने की इंग्लिश होती है टू डांस। थ्री फॉर्म्स आर डांस, डांस्ड, डांस्ड। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको एस या ईएस लगाना है, तो आपका सेंटेंस बनेगा नेहा डांसेस। मेरे पापा हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश विल बी माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। मेरी मम्मी मंदिर जाती है, माई मदर गोज टू द टेम्पल। इस वर्ब में एस और एस कैसे लगाएं, अगर आप इस कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में यही समझाया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देखकर इस कंसेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं और मेरा भाई खेलते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मैं और मेरा भाई मीन्स दो लोग हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो आपका सेंटेंस बनेगा माई ब्रदर एंड आई प्ले। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन इस स्कूल में पढ़ता है। रोहन एक लड़का है, तो इंग्लिश विल बी रोहन स्टडीज इन दिस स्कूल। रोहन और रोहन का भाई इस स्कूल में पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, रोहन और रोहन का भाई दो लोग हैं, तो सेंटेंस विल बी रोहन एंड हिज ब्रदर स्टडी इन दिस स्कूल। हम सब एक साथ रहते हैं, वी ऑल लिव टुगेदर। मेरा भाई दिल्ली में रहता है। मेरा भाई मीन्स मैं एक लड़के की बात कर रही हूँ जो यहाँ मेरा भाई है, तो सेंटेंस की इंग्लिश होगी माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल होगा गाइस, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब डू और डज कहाँ और कैसे लगाना है, देखिए मैंने सामने टेबल में लिख दिया है। आई के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी डू, ही डज, शी डज, इट डज, एनी नेम डज। क्योंकि ही, शी, इट और कोई नाम को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं गाइस। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब देखिए, आई के साथ आपको डू लगाना है,
और नहीं के लिए आपको नॉट यूज करना है, और डू और डस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो सेंटेंस आपका बनेगा आई डू नॉट टेल अ लाई। मेरा भाई नहीं खेलता है, यहाँ सेंटेंस की इंग्लिश होगी माई ब्रदर डज नॉट प्ले। अब गाइज यहाँ डस क्यों आया? बिकॉज यहाँ पर मेरा भाई मीन्स हम एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश यही बनेगी माई ब्रदर डज नॉट प्ले। हमारी क्लास शाम को 5 बजे खत्म नहीं होती है। अब यहाँ हम हमारी क्लास की बात कर रहे हैं जो कि एक क्लास है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आप यहाँ इसके साथ में डस का ही इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस विल बी आवर क्लास डज नॉट गेट ओवर एट 5 p.m. आप कुछ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक एनीथिंग। यू के साथ आप हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं घर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो होम। अब देखिए गाइज, यहाँ गो और होम के बीच में मैंने टू नहीं लगाया है, क्योंकि इंग्लिश में एक रूल है, वी डोंट यूज टू बिफोर होम, अब्रॉड, हेयर एंड देयर। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, मैं अपने घर नहीं जाता हूँ। अब यहाँ सेंटेंस की इंग्लिश देखिए गाइज, आई डू नॉट गो टू माई होम। अब यहाँ मैंने गो के बाद टू इस्तेमाल किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ होम से पहले माई लिखा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर टू। तो सेंटेंस विल बी आई डू नॉट गो टू माई होम। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल देख लेते हैं। WH प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या आप पढ़ते हैं? डू यू स्टडी? अब इस सेंटेंस में हमने WH फैमिली का यूज नहीं किया है, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब या तो आप हाँ में देंगे या ना में देंगे। तो ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हम सिर्फ यस या नो में देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के साथ WH का यूज नहीं होता है, और यू के साथ हम डू का यूज करते हैं, इसलिए सेंटेंस बना डू यू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्या पढ़ते हो? व्हाट डू यू स्टडी? अब इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि आप क्या पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हम सिर्फ हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए सेंटेंस बनेगा व्हाट डू यू स्टडी। अगर प्रश्न वाले वाक्य में WH है, तो आप हमेशा WH के जस्ट बाद उस सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब को ज़रूर लिखेंगे, इसीलिए यू को देखते हुए हमने इस सेंटेंस में डू का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्यों नहीं पढ़ते हो? वाई डू यू नॉट स्टडी? देखिए, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। यू के साथ आप डू लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, तो आपका सेंटेंस बनेगा वाई डू यू नॉट स्टडी। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, इसलिए सेंटेंस हमारा बना वेयर डू यू लिव। आपकी मम्मी कितने बजे सोती हैं? कितने बजे की इंग्लिश होती है गाइस? एट व्हाट टाइम। और क्योंकि ये WH फैमिली वर्ड है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। योर मदर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हमेशा डस का इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो देखिए, एट व्हाट टाइम डज योर मदर स्लीप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल बी इंग्लिश राइडर को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।